में, क्योंकि हमको पता है जैसे एग्जांपल तौर पे हमको एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया NaCl, आपने बॉन्डिंग पढ़ी होगी, 3 प्रकार की बॉन्डिंग होती है। कोऑर्डिनेट आपका पहले इलेक्ट्रोफिलिक, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। जैसे NaCl का स्ट्रक्चर है तो NaCl में हमको पता है कि 2 8 1 और Cl में होता है 2 8 7। इसको इलेक्ट्रॉन कम है और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट कर। अब डोनेट कर दिया कि यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनेगा और क्या होगा कि Na एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट दिया है Cl को, तो इनके बीच क्या बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। बस समझ पाए, सिंगल बॉन्ड बनेगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। Mg में आपको पता है कि होता है 2 8 2, कार्बन नंबर कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का होता है 2 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। यानी इसको हम दे सकते हैं ये 2 हमारे आयनिक बॉन्ड बनेंगे, 2 आयनिक बॉन्ड, और ये हमारे क्या होगा, डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है, ये बनेगा। तो अभी तक ये Mg और O अलग अलग एटम थे, लेकिन अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन का लेन देन करने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल बन चुका है। बात समझ पा रहे है ना। अभी तक ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन एटम थे, लेकिन जैसे इनके बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, लेन देन हुआ, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। Na और Cl अभी तक एटम थे, लेकिन जैसे ही आपस में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, अब ये NaCl क्या बन गए, हमारे मॉलिक्यूल बन गए। NaCl क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। उसी तरह अगर हम बात करें, कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, सबके हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर कर सकता है। जब शेयर करेगा तो ये CH4 बना सकता है। तो अभी तक ये कार्बन और हाइड्रोजन ये अलग अलग 5 एटम थे, लेकिन इनको मिलने के बाद ये CH4 मीथेन एक मॉलिक्यूल बन गया। बात समझ पा रहे हो। यानी एक चीज तो क्लियर हो गया कि कोई अलग अलग एटम मिलकर मॉलिक्यूल कब बनाते हैं, जब उनके बीच कोई ना कोई बॉन्डिंग हो जाए, चाहे आयनिक हो जाए, चाहे कोऑर्डिनेट हो जाए, चाहे कोवेलेंट। क्लियर। और जब ये मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो उनका नाम अलग हो जाता है। अब वो नाम पहले वाला नहीं रहता। जैसे कोई एक लड़का अलग है, कोई एक लड़की अलग है, दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब दोनों शादी हो जाती है, उनके बीच रिलेशनशिप हो जाता है, तो अब वो दोनों दंपत्ति हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। अब उनको एक अलग समाज में निगाह से देखा जाता है। पहले वही लड़की लड़का कहीं जाकर पार्क में बैठे रहे या कहीं होटल में बैठ के मिल रहे हैं, तो समाज गलत तरीके से देखेगा, गरियाएगा, डांटेगा। लेकिन अब वो शादी हो गई, उनको कोई कुछ बोलेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, है ना। लेकिन वही क्या है, वही जब 2 अलग अलग एटम थे, इनके बीच शेयरिंग हुई तो एक मॉलिक्यूल बना। अब ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझो हाइब्रिडाइजेशन का। तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे हमने एग्जांपल NaCl का लिया, तो Na के आपको पता है कि आउटर सेल में 2, उसके आउटर सेल में 1 और सबसे आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। और Cl की बात कर ले तो यहाँ पर भी 2 8 और 7। तो ये नॉर्मल थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन बनाने थ्योरी कहती है कि भैया ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अपने यहां से निकला और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला। तो ये अब क्या बचा, इसके पास हो गया 2 और 8, और इसके पास में हो गया 2 8 और 8। ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। अब क्या रूल्स, कॉन्सेप्ट यही कहता है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या कहता है कि जब भी कोई 2 एटम मिलकर आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं, समझना कि जब भी कोई 2 एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के आउटर सेल में नहीं जाता है। भाई नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल के आउटर सेल में चला गया, 8 8 पूरा हो गया, बन गया इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग हो गई। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी कहता है नहीं, ये गलत बात है। कभी भी आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल के आउटर सेल में नहीं जाता है, बल्कि पूरा का पूरा ऑर्बिटल ही चला जाता है और एक दूसरे से मिल जाता है। जैसे इसको समझो, ये हमारा सोडियम है, इसकी बात करें 2 8 और ये बाहर वाला 1, और ये क्लोरीन का देखें तो 2 8 और ये बाहर वाला 7। तो इनका मानना ये है कि इसका आउटर ऑर्बिटल और इसका आउटर ऑर्बिटल एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, और जब एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, देखिए ये एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। अब इसका 1 और इसका 7, बात समझ पा रहे हैं। उस वाले का 2 8 7, इस वाले का 2 8 1, यानी ये दोनों आपस में जो आउटर ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करेंगे। जब ओवरलैप कर लेंगे तो ये एक इसी में गिना जाएगा 2 8 8, और ये 7 भी इसी में गिना जाएगा।
2 8 8, बस समझ पा रहे हो? तो ये क्या हो रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या कहती है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो दो एटम के आउटर ऑर्बिटल जो होते हैं, आउटर यानी वैलेंस ऑर्बिटल, वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के कारण दोनों जुड़ जाते हैं, और जब दोनों जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, एक नया मॉलिक्यूल बनता है। ये सिंपल सा हाइब्रिडेशन थ्योरी। अब इसके बाद की बात समझिए। तो हाइब्रिडेशन थ्योरी कहता है कि मान लीजिए कि कोई एक ऑर्बिटल एक है, ए है, और कोई दूसरे वाले का ऑर्बिटल क्या है, बी, और इन दोनों की एनर्जी लेवल क्या है, अलग है। हमने माना ई ए है और इसकी एनर्जी लेवल क्या है, ई बी। उन्होंने कहा जब दो अलग अलग ऊर्जा स्तर की एनर्जी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल ये, आपस में मिलकर ओवरलैप करते हैं तो क्या बना, ए बी बना, और जो इनकी पूरी एनर्जी लेवल होती है वो दोनों एनर्जी लेवल के प्लस के बराबर। यानी बात कुछ यूं समझो कि पहले हमारे पास एक लड्डू छोटा वाला था और दूसरा लड्डू बड़ा वाला था। एक लड्डू छोटा था हमारे पास और एक लड्डू बड़ा था। इसकी एनर्जी वेट कुछ कम था, हमारे हमने कहा ये लड्डू 10 ग्राम का था, ये लड्डू 25 ग्राम का था। अब हमने क्या किया, इस थ्योरी के हिसाब से दोनों लड्डू को मिला के तोड़ के फिर से एक नया लड्डू बना दिया जो बड़े साइज का बनेगा, और इसका वेट कितना हो जाएगा, 10 25 मतलब 35 ग्राम हो जाएगा। यही हाइब्रिडेशन थ्योरी है कि दो अलग अलग ऊर्जा स्तर के एनर्जी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके एक नई ऊर्जा स्तर का बनाते हैं एनर्जी ऑर्बिटल, जिसका एनर्जी क्या होता है, दोनों के एनर्जी के सम के बराबर होता है, और इसी ऑर्बिटल को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड मतलब जो फिर से बनाया गया हो, नया बनाया गया। तो जो तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है कि जब दो अलग अलग ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटल आपस में मिलकर ओवरलैप करके एक नई ऊर्जा स्तर का बनाते हैं ऑर्बिटल, तो उसे बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसकी ऊर्जा इन दोनों ऊर्जाओं के सम के बराबर होता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, फिर से रिपीट कर लूं। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, when two orbitals of different energy level are overlapped to each other and combine to form a new orbital of new energy, this is called hybrid orbital, and the process of formation of new orbital, this is called hybridization। है ना, बहुत आसान तरीका, इजी है। अब इसके लिए भी कुछ अलग रूल है। अब इसके लिए कुछ अलग रूल क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। अब हमको पता है कि ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं। ऑर्बिटल होते हैं एस, याद होगा, पी, डी और एफ, 4 ऑर्बिटल होते हैं। तो अब इनका ये कैसे बन सकता है हाइब्रिडाइजेशन, ये समझिए। अगर एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, देखो ये एस और ये वाला हमारा पी, जब एक एस एक पी से ओवरलैप कर रहा है तो ये बनेगा एसपी। क्या बनेगा, एसपी। एक एस एक पी से ओवरलैप कर रहा है। दूसरे केस में अगर हमारा एक एस 2 पी से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, ये एस ऑर्बिटल है और ये 2 पी ऑर्बिटल, पी पी, ये हो जाएगा हमारा क्या, एस पी। उसके बाद ये एस ऑर्बिटल अगर 3 तरफ से पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, पी ऐसे तो डबल शिफ्ट होता है, ये हो जाएगा क्या, sp3। अब ये 3 तरफ से ही sp से कर सकता है, sp4 क्यों नहीं हो सकता आप बताइए? अगर हम एक तरफ p4 लगाते हैं, sp4 p4 करते हैं तो क्यों नहीं हो सकता बताइए? हाँ, बिकॉज जो p में केवल 3 ही ऑर्बिट होते हैं, p में 4 नहीं होते हैं, इसलिए हम कभी नहीं कर सकते। और हमने s2p क्यों नहीं किया? क्योंकि s में सिंगल ऑर्बिटल होता है ना, तो एक साथ एक ही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो s का अगर एक कवर हुआ तो अब इसको इस तरह समझ लो, जैसे ये एग्जांपल हमारा समझो कि हमारा p है, p में px, py और pc। अगर यस वाला सिर्फ इसको कवर करेगा sp बनाएगा, अगर यस ऑर्बिटल हमारा दोनों कवर करेगा तो sp2 बनाएगा, और यस वाला तीनों कवर करेगा तो sp3 बनाएगा। और इसके अलावा बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना, sp sp2 sp3। उसके बाद भी अगर स्पेस बचता है तो ये s ऑर्बिटल तीनों p से ओवरलैप करने के बाद, ठीक है, करने के बाद एक d ऑर्बिटल से करता है, d का शेप ऐसे होता है, ये हमारा हो जाएगा sp3d, sp3d। फिर एक और से कर ले d1, फिर कर ले d2, है ना। 7 मैक्सिमम आपने पढ़ा होगा शायद, 7 ऑर्बिटल मैक्सिमम बन सकते हैं। 7 से ऊपर कोई भी एटम ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास स्पेस नहीं होता, ठीक है। तो sp3d2
तो 3 2 5 6 हुआ sp3d3, यानी मैक्सिमम कोई भी कंपाउंड जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो sp3d3 तक ही कर सकता है। तो अब आपको डिफाइन करना होगा व्हाट इज द sp ऑर्बिटल। व्हेन s ऑर्बिटल ऑफ एनी एटम ओवरलैप विद द 1p ऑर्बिटल ऑफ एनी अदर एटम देन दे फॉर्म sp हाइब्रिडाइजेशन। sp2 एक s 2p, sp3 एक s 3p, उसी तरह आगे चलो। है आसान काम, बहुत इजी है। अब हम बात करेंगे कि हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे पहचानेंगे कि कोई उसका हाइड्रोजन sp है कि sp2 है कि sp3 है, कैसे पहचानेंगे। उसका एक बहुत सिंपल सा रूल समझ लो। सिंपल सा रूल ये है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन हमको निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन, इस रूल के हिसाब से हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक किसी में निकाल सकते हैं। तो फिलहाल ऑर्गेनिक की बात करते हैं, इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2 और 7 है तो sp3d3। इससे ऊपर होते हैं। अभी बहुत आसान ट्रिक है कि किसी भी कंपाउंड को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो एक चीज याद कर लो कि अगर किसी कंपाउंड पे एक सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड हुआ। देखो नीचे वाला जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, उसके ऊपर का सारा पाई होता है। तो सिंगल में तो एक ही बॉन्ड है, नीचे वाला, ऊपर तो सही नहीं, सिग्मा। डबल बॉन्ड पे नीचे वाला सिग्मा, ऊपर कितना है पाई, एक पाई, यानी एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो नीचे एक सिग्मा, ऊपर कितने हैं, 3 ही बॉन्ड होते हैं। और होते अगर मान लो कभी 7 बॉन्ड हुए होते तो एक सिग्मा 6 पाई, अगर हुए होते ही नहीं। अब हमको बस पहचानना क्या है, सिग्मा। अब देखो 2 सिग्मा तो sp, 3 सिग्मा तो फलाना ढिकाना से होता है। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया CH3 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C CH। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमको इस पर और इस पर सब पे बताना है कि क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। हमें कुछ नहीं करना है, बस सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड, देखो 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स लगे होते हैं, 3 और 1 इधर, कुल 4 सिंगल बॉन्ड है। और 4 सिंगल मतलब 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा क्या होता है sp, यानी इस पे क्या होगा sp। इस कार्बन क्या होगा sp। देखो यहाँ पे इस कार्बन कितने बॉन्ड लगे हैं, 2। देखो एक सिग्मा कितने सिग्मा, 3। 3 सिग्मा क्या होता है sp2। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा पाई हो, पाई छोड़ देंगे। इस कार्बन काउंट करो, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड, एक सिग्मा और यहाँ एक सिग्मा, 3 सिग्मा क्या होता है sp2। बात समझा ना। इस कार्बन देखो एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा 2 पाई इधर, तो हमको कुल सिग्मा कितना है, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा कितना हो गया, 2 सिग्मा और 2 सिग्मा क्या होता है sp। यही हाल यहाँ भी हो जाएगा और यही हाल यहाँ भी हो जाएगा। है ना, बहुत आसान तरीका। आज तक हाइब्रिडेशन बहुत आसान तरीका है कि हम कैसे निकालेंगे हाइब्रिडेशन। कहां से मतलब इसका वो स्ट्रक्चर पूरा बना के तब, हां स्ट्रक्चर पूरा बना के सिंगल बॉन्ड गिन लो, सिंगल बॉन्ड पे सिग्मा बॉन्ड गिन लो। अगर डबल बॉन्ड उसमें एक ही गिनो, ट्रिपल बॉन्ड को भी एक ही गिनो, क्योंकि एक ही सिग्मा होता है। तो जितने सिग्मा बॉन्ड ये आपको नोट कर लेना पड़ेगा, याद होना चाहिए कि ये कैसे हो। तो 2 3 2 शुरू करो, क्योंकि कंपाउंड बनने के लिए कम से कम 2 एक कंपाउंड चाहिए। अगर किसी से मॉलिक्यूल बनाना है 2 लोग चाहिए भाई, शादी ब्याह कराना 2 लोग चाहिए ना, अकेले शादी कर लेंगे, सब थोड़ी होते हैं कृष्णा की तरह अकेले ब्याह कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि हमको 2 चाहिए, दैट्स व्हाई ये हो गया। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे पहचानते हैं, ये होता आसान है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा होता है N प्लस N। N मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और N मतलब लोन पेयर। जैसे हमने कंपाउंड लिया कि H2O, तो H2O का स्ट्रक्चर ये होता है H, ऐसे होता है, 2 लोन पेयर होता है। तो अब ऑक्सीजन में अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा हाइब्रिडेशन, तो N मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 और 2, दिख रहा है 2 हो गया, प्लस अब कितने लोन पेयर है, L मतलब लोन पेयर, कितने लोन पेयर है 1 और 2, ये तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, लोन पेयर तो ये 2 होता है ना, 2 लोन पेयर, तो 2 2 बराबर 4, और 4 क्या होता है हो गया 7। ठीक है, और एग्जांपल को ले लेते हैं। चलो हम दूसरा इसी के इनऑर्गेनिक को हम ले लेते हैं, चलिए NH3 ले लेते हैं, अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, एक लोन पेयर होता है और इसमें 3 हाइड्रोजन। और लोन पेयर कैसे मान लीजिए कितना होता है भाई, इसका ऑर्बिटल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 शेयर करिए 2 बचा, वो लोन पेयर हो गया। अब इसमें देखो 1 2 3 सिग्मा और L कितने हैं 1 4 क्या होते हैं
ये बहुत आसान तरीका था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। और किसी